जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। इस विषय की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है और हर किसी के मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, आपके जीवन में ऐसे लोग टकराए होंगे या बहुत से लोग ऐसे इस परिस्थिति से गुज़र रहे होते हैं। होता क्या है कि देखिए, जब से वो व्यक्ति पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद से लेकर के वो भगवान को मानते तक नहीं है, देवी देवताओं का नाम तक नहीं लेते, ना ही कभी मंदिरों में जाते हैं, ना ही कभी कोई उपाय किया होता है, ना ही कभी कोई पूजा करी होती है, ना ही कोई मंत्र का जाप किया होता है, यहाँ तक कि भगवान को मानते तक नहीं है। लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा होता है, ऐसा घटित उनके साथ हो रहा होता है बचपन से ही कि उनको देवी देवता सपने में दर्शन दे रहे होते हैं और उनको कई बार ऐसा महसूस भी हो रहा होता है कि उनके आसपास कोई शक्ति है जो उनको बार बार अपने होने का एहसास करा रही है। बार बार उनको देवी देवताओं के दर्शन भी हो रहे होते हैं, खुली आंखों से भी उनको शक्तियाँ दिख रही होती हैं, उनको सपने में भी दर्शन हो रहे होते हैं और बार बार उनको ऐसा महसूस होता है कि ये शक्ति हमसे कुछ कहना चाहती है। इस शक्ति और उनके मन में हमेशा ये विचार आते हैं कि ये शक्ति हमें क्यों दिख रही है। हमने तो कभी भी पूजा नहीं करी, कभी भी कोई साधना नहीं करी, कभी भी कोई मंत्र का जाप नहीं करा, उसके बावजूद भी हमें ये शक्ति दिख रही है, हमें सपने में दिख रही है, बार बार हमसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है, हमें स्पर्श कर रही है, हमें अपने होने का एहसास करा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको आज इस बात की पूरी जानकारी दूंगा, इस तथ्य के ऊपर पूरी जानकारी दूंगा विशेष रूप से, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। और तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब हम किसी भी देवी या किसी भी देवता की साधना करते हैं, मान लो आपने हनुमान जी की साधना करी या फिर आपने भगवान शंकर की साधना करी या माँ भगवती जगत जननी की साधना करी और आपने अपने पूरे जीवन काल में उनके मंत्रों का जाप किया, उनकी सेवा करी और उनके मंदिरों में जाकर के सेवा करी, उनके दर्शन किए, उनके उपाय किए, उनके लिए यज्ञ आदि किया, हवन इत्यादि किया और उनसे उनको प्रसन्न किया अपनी साधना करके। साधना करके आपने उनको प्रसन्न किया और जब उन्होंने प्रसन्न होकर के आपसे वरदान मांगने को कहा या फिर आपसे ये कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की कमी है या आप हमसे क्या चाहते हो, तो बदले में क्या होता है कि कुछ लोग देवी देवताओं से कुछ भी नहीं मांगते हैं। कुछ नहीं मांगते, वो कहते हैं कि बस हमें आपकी सेवा करने का मन था, हम बस आपकी सेवा करना चाहते थे, तो हमने आपकी सेवा करी, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम यूं ही आपकी सेवा करते रहेंगे। तो होता क्या है कि जब आप देवी देवताओं की साधना करके उनको प्रसन्न करते हो, उनको सिद्ध करते हो और उसके बाद जब आप उनसे कुछ नहीं मांगते, तो तो अगले जन्म में होता क्या है कि मान लो आपने पूरे जीवन भर उनकी साधना करी, उनको प्रसन्न किया और कुछ भी नहीं मांगा और आपकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब आपका दोबारा से जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद में वो देवी देवता आपको बचपन से ही दिखने लगते हैं, बचपन से ही आपको सपने में दर्शन देने लगते हैं, बचपन से ही आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बचपन से ही आपको बार बार दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के साथ तो ऐसी चीज़ें भी घटित होती हैं कि उनको एकदम देवी देवता सा शरीर भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम किसी की साधना करते हैं तो वो शक्ति भी हमारे साथ में कर्म बंधन में बंध जाती है, क्योंकि कुदरत का ये नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप देवी देवताओं के लिए कुछ भी कर्म करते हो तो उनका फ़र्ज़ बनता है आपको देने का, और अगर आप उनसे कुछ भी वरदान नहीं लेते, कोई भी चीज़ नहीं मांगते, तो वो आपके बंधन में बंधे होते हैं और उनको उसका फल देना ही पड़ता है आपको। अगर आप इस जन्म में नहीं मांगोगे तो वो अगले जन्म में आपको
मांगने के लिए कहेंगे। अगले जन्म में नहीं मांगोगे तो उससे अगले जन्म में आपसे मांगने के लिए कहेंगे, और अगर आप कभी नहीं मांगते उनसे तो फिर वो आपको ही परेशान करना शुरू कर देंगे। और क्योंकि वो आपके कर्म बंधन में बंधे होते हैं, और क्योंकि आपने उनकी साधना करके उनको प्रसन्न किया है, तो उनको वरदान देना ही पड़ेगा। और आप चाहे उनसे कुछ मांगो या ना मांगो, उनको देना ही देना है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपने किसी शक्ति को सिद्ध कर लिया और उस शक्ति से आपने बहुत अधिक कार्य करवाए हैं, बहुत अधिक काम बनवाए हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों का भला करवाया उस शक्ति से, और उस शक्ति का कुछ भोग या कोई प्रसाद या कोई भी मान्यता आपकी अधूरी रह गई, ठीक है, कोई भी मान्यता उनकी अधूरी रह गई और वो आप नहीं दे पाए उनको, और आपकी मृत्यु हो गई, तो जब आप दोबारा से जन्म लोगे तो वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो करके, आपके सपने में आकर के आपसे बातचीत करके अपना भोग मांगेगी, अपना जो उन्होंने आपके लिए किया है उसका भोग प्रसाद मांगेगी, या जो भी आपने उनके लिए मान्यता मानी है वो शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है, कर्म बंधन में जुड़ जाती। क्योंकि अगर आप किसी से कोई कार्य लेते हो तो उसके बदले में भी आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है, ये कुदरत का नियम है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो कल को कोई भी व्यक्ति आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपने किसी से मदद ली है तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उस व्यक्ति की मदद करूं। इसी प्रकार से शक्तियां अगर आपका साथ देती हैं तो उसके बदले में आप उनकी साधनाएं करते हो, उनका उनका उनके लिए जप तप यज्ञ आदि करते हो, और उसके बदले में वो शक्तियाँ आपकी सहायता करती हैं, आपको प्रसन्न रखती हैं, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करती हैं। इसके अलावा आपको रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से उसके बदले में आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते हो। तो ये कर्म बंधन का खेल होता है सारा। तो इसीलिए कई लोगों के साथ में बचपन से ही, जबकि उन्होंने कभी नाम तक नहीं लिया होता किसी भी देवी या किसी भी देवता का, फिर भी उनके साथ में शक्तियाँ चल रही होती हैं, उनको सपने में शक्तियाँ दिख रही होती हैं, उनको प्रत्यक्ष शक्तियाँ दिख रही होती हैं। वो मुझसे भी कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमने तो कभी कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे साथ में शक्ति चल रही है, ऐसा क्यों, हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि ये कर्म बंधन है। इस कर्म बंधन में स्वयं शक्तियाँ भी आती हैं, तो अगर आप कुछ करोगे तो उसके बदले में उनको देना पड़ेगा, और अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया है तो उसके बदले में आपको भी उनको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय माता दी।